जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 का पेपर देने जा रहे हैं तो 2025 वाले सवालों को जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि ग्रुप डी 2025 के प्रश्न हैं और बहुत खतरनाक प्रश्न पूछे गए थे। लगाने का तरीका बेहतरीन बताने वाले हैं, क्लास स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस का प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन में दिया गया है, सिंप्लीफाई ही करना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो 3 है ये इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। और ये जो 9 पावर के है तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 पावर 2 के, है कि नहीं। मतलब 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 और के भी है पावर में तो 2 के हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको अपन लोग लिख सकते हैं अच्छा इसको रहने दीजिए 3 पावर 2 के -1, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो 3 है इधर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 पावर 1, 3 को 3 पावर 1 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू। आगे देखिए 2 तो पहले से है हमारे पास, ठीक है। अब आप ये समझिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास a पावर m इंटू a पावर n दिया है तो ये होता है a पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है जब बेस यहाँ पे सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो, ठीक है। यानी हम अगर पावर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। यहाँ पे पावर में k+2 दिया गया है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर k इंटू 5 पावर 1/2 लिख सकते हैं। अरे भैया बेस सेम तो पावर ऐड होना है और उसको अलग अलग भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कि प्लस है तो प्लस लगा लिया हमने और इसको लिखा जा सकता है 5 पावर k और इंटू 5 पावर -1/2, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई बिना किसी परेशानी के। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू में अपने पास क्या गिवन है, ये कितना होगा, ये अगर देखा जाए तो 3 पावर 2 के +1 हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको देखिए बेस 3 यहाँ भी बेस 3 तो ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और ऐड होंगे तो बनेगा क्या, -1 + 1 तो आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बना सिर्फ और सिर्फ 3 पावर 2 के और प्लस में यहाँ पर है 3 पावर 2 के और इंटू यहाँ पर 3 पावर 1, है ना। क्या हम यहाँ से 3 पावर 2 के कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 3 पावर 2 के अपना कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 3 पावर 1 मतलब 3 और यहाँ बचा 1, क्योंकि पूरा चीज़ कॉमन ले लिया है 3 पावर 2 के तो एक ही बचेगा, यानी कि ये बन गया आपका 4 इज इक्वल टू। इधर देखिए 2 है पहले से, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं 5 पावर के, यहाँ भी 5 पावर के तो 5 पावर के आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 5 पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। जैसे अगर आपके पास रूट a लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2, है ना। तो ये जो पावर 1/2 है 5 का, ये हो जाएगा √5 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए अब चूंकि ये नेगेटिव पावर है 5 पावर -1/2 है तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1/5 पावर 1/2। पॉजिटिव पावर बनाना है तो उसको नीचे ले आइए, ठीक है। तो 1/5 पावर 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव का, और 5 पावर 1/2 का मतलब √5, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बचा आपका 1/√5, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा क्या चीज़ें हो रही हैं। 3 पावर 2 के है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 3 + 1 4 हो जाएगा तो इसको 4 ले लीजिए इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 है। अब सुनते जाइए इनटू में 5 पावर के और इसको समझिए ये √5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √5 इंटू √5 कितना होता है 5 और प्लस में 1 है तो 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 6 और डिवाइड बाई आपका √5 हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए आप यहाँ 2 से इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये वाला 2 3 से कट जाएगा। अच्छा ये जो 3 है आप इसको नीचे ले आ सकते हैं तो 3 का पावर 1 नीचे हो जाएगा, माने ऐसे होगा 3 पावर 2 के तो यहाँ था ही और इसके नीचे में आ जाएगा 3 पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 5 पावर के है और ये जो है ये √5 इसको लिखेंगे 5 पावर 1/2 और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी 5 पावर k -2 होगा। यहाँ से कितना आया देखिए, तो अब आगे देखिएगा 3 पावर 2 के -1 हुआ, ये जो 3 पावर 1 था ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू
5 पावर k माइनस 1/2। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, सभी के पल्ले पड़ गई होगी इतनी। अब देखिए, यहाँ का बेस 3 है, यहाँ का बेस 5 है, बेसेस अलग अलग हैं, और बेस अगर अलग अलग है तो पावर दोनों का 0 होना चाहिए, तभी ये चीज़ बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि 3 का पावर भी 0 आपका 1 होगा और 5 का पावर भी 0 आपका 1 होगा, यानी कि ये 2k माइनस 1 भी आपका 0 के बराबर होगा और ये k माइनस 2 भी आपका 0 के बराबर होगा। तो हम किसी एक को 0 के बराबर कर लेते हैं। k माइनस 1/2 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया था k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा बैच जिसमें आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं, रेलवे युग बैच। रेलवे युग बैच मात्र 99 रुपीज़ में कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई गई है इसमें, और आपको यहाँ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगे, न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9053251625 इस पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और वहाँ पर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कैसे बैच में एनरोल करना है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हो, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चे इस बैच में ज्वाइन करके और अपना मैथ्स पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फैक्टराइजेशन जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना जल्दी ये सवाल बनेगा। आप देखिए यहाँ पर 5.12 है, इसको 512/100 लिख सकते हैं, और 512 होता है 2 का पावर 9, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 2 की पावर 9 512 होता है। 2 × 2 × 2 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 मिलेगा। डिवाइड बाई आपका 100 है, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, और 10 के स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, है कि नहीं। क्योंकि 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5, 2 × 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, ठीक है, इंटू। अब आते हैं ये 50,625 पर, इसको थोड़ा तोड़ने का कोशिश करते हैं। बिना तोड़े ये सवाल नहीं बनेगा। आप देखिए लास्ट में 625 है। डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप नंबर्स को देखकर बता पाएँ कि ये सवाल किससे कटेगा, मतलब वो नंबर किससे कटेगा। तो 625 है, मतलब ये संख्या 125 से पक्का कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 125 से कट रहा है। 125 पंचे 625 होता है, तो 125 से इसको काट दीजिए। 125 का मतलब 5 क्यूब अलग कर लीजिए इसमें से, और 125 से काटिए। तो 125 चौके 500, बचा 6, तो 6 पर 2 आएगा 62 हो जाएगा, भागा नहीं जाएगा तो 0, फिर 5 आ गया तो 625 हो गया। 125 पंचे 625 कट गया। अब आप देखेंगे कि 4 और 5 9, मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। 405 जो है 9 से कटेगी, तो 9 इसमें से अलग करिए। 9 को अलग करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर अलग करेंगे, 9 से काटिए। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 45 आ गया फिर से। अब फिर से इस 45 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, है ना, 9 × 5। तो टोटल हुआ कितना यहाँ पर, 5 का पावर कितना हुआ, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 5 1 4, यानी कि 3 1 4, 5 की पावर 4 टोटल हुआ। 2 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है 3 का, तो टोटल हुआ 3 का पावर 4, ठीक है। मतलब ये 15 का पावर 4 था एक्चुअल में। अब बात करते हैं इस वाले की। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 1 पर 4 जीरो आएगा, मतलब 10 का पावर 4 आएगा। नीचे में 10 का पावर 4 आएगा, और 10 के पावर 4 का मतलब 2 का भी पावर 4 और 5 का भी पावर 4। सीधा सा अर्थ यही है, ठीक है। अब हमें 5488 को तोड़ना है। किसको? 5488 को यहाँ पर तोड़िए। चलिए, आप देखेंगे ये संख्या 8 से कट रही है। 8 से कटने का मतलब यहाँ पे इसको 2 का क्यूब अलग कर लीजिए। 2 का क्यूब मतलब 8 अलग कर लीजिए, और 8 से इसको काटिए। तो 8 छक्के 48, बचा 6, तो 68 हो गया। 8 8 64, फिर बचा 4, फिर 8 छक्के 48। अब इसमें से 2 और अलग करिए, तो 2 क्यूब तो पहले था और 2 हमने से और अलग किया, तो ये हो गया 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 343। अब 343 ये जो होता है ये 7 का क्यूब होता है दोस्तों, और यहाँ पे टोटल कितना होगा, 2 का पावर 4, यानी ये हमारा हुआ ऊपर में 2 का पावर 4 और 7 का क्यूब, ठीक है। अब इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 खत्म हो गया। 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 ये भी 0 हो गया। अब 2 का पावर देखिए, 2 का पावर ऊपर में कितना है, 9 है, और 2 का पावर 2 नीचे यहाँ पर है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा, पावर घट जाता है। इनटू
5 का पावर 2 सिर्फ नीचे बचा है, तो ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर कितना होगा, -2 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 4 है और 7 का पावर 3 है, बस इतना ही बचा हुआ है, इज इक्वल टू बराबर कर लीजिए जो आपको गिवन था 2 पावर a इंटू 3 पावर b इंटू 5 पावर c इंटू 7 पावर d। मतलब सभी पावर को जोड़ना है हमें, जो हमें पूछा गया था a b c d, है ना, 3 5 7 और 2, इन सभी के पावर को ऐड करना है, तो सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए 9 - 2 7 पावर, यहाँ -2 है, यहाँ प्लस का 4 है और लास्ट में प्लस का 3 है, बस इसी को जोड़ लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5, 5 4 9 3 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन ये रहा अपने पास, दो सह अभाज्य पूर्णांकों यानी को प्राइम इंटीजर्स के सभी संभावित भिन्न युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल यहाँ पे आपका 180 हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 180 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़िए, तोड़ेंगे अगर तो 18 है, 18 का मतलब 9 × 2। ठीक है, तो 9 × 2 हो गया, फिर 10 है, 10 का मतलब 2 × यहाँ पर 5 हो गया, है ना, यही आएगा, 9 चौके 36 पंचे 180। ठीक है, अब इसमें 9 देखिए, हमें चूंकि यहाँ पे को प्राइम्स लिखने हैं, ठीक है, को प्राइम लिखने हैं, तो जो सेम पावर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लीजिएगा। जैसे ये 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये इकट्ठा हो गया। ये जैसे ये 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो माने हमारे पास 9 है, 4 है और यहाँ पर आपका 5 है। अब इसी में से हमें पेयर बनाने हैं और ऐसा दो का पेयर बनाना है कि उनका प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 180। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हो गया, पहला पेयर बनेगा 1 और 180। ठीक है, ये आपका पहला पेयर बन जाएगा क्योंकि 1 और 180 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 180 ही मिलेगा और ये दोनों को प्राइम हैं। इसके बाद मान लीजिए अब इसमें हम अलग 9 को करते हैं, तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे 20 बचेगा। तो क्या 9 और 20 को आप कंपेयर करिए, कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए एक पेयर और बनेगा 9 और 20 का। 9 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये को प्राइम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मान लीजिए हम 4 को ले लेते हैं, तो 4 को लेंगे तो इधर 9 और 5 बनेगा, यानी कि 45 बचेगा। ठीक है, ये तो एक पेयर ये हो गया, 4 और 45 में ये यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरीके से अगर 5 को अकेले हम लेते हैं, तो 5 को जैसे ही अकेले लेंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा। तो क्या 36 और 5 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, जबकि इनका प्रोडक्ट 180 हो रहा है। अब इसके अलावा आप और कुछ नहीं बना सकते, इतने ही हैं। 4 पेयर आपके बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पेयर ही हैं जिनके देखेंगे अगर पेयर्स को तो को प्राइम इंटीजर्स हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि 1/4 होता है। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर बेस में आपके पास 100 है, 100 का मतलब 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अरे भैया 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर। तो ये अपने पास 100 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर और इंटू यहाँ पर 5 स्क्वायर, ये हो गया 100 और इसके पावर में 1/4 है। ठीक, इंटू यहाँ 5 का पावर 2 है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2 का पावर 4 है, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। इन सवालों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बड़े आराम से करवा रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया डिवाइड बाई। इसमें देखिए कि 8 है और 100 है, 8 है और 100 है, तो 8 का मतलब 2 का पावर 3 और 100 का मतलब फिर वही 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ 800 और इसके पावर में कितना है, 1/2 है। 0.5 का मतलब 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए इसका रूट निकालेंगे तो 1 और डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 5 पावर 1/2। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर ऐसे दिया गया है तो इसका मीनिंग है पावर 1/2। क्लियर। अब इसके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये जो 1/4 है, ये 2 का भी पावर 2 जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो है 1/4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पावर के साथ। ऐसे ही ये जो 1/2 है, ये सब के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, है ना, तीनों के पावर के साथ। तो कर लीजिए कितना होगा, यहाँ पे
2 का पावर, थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, 1/2 हो गया, 2 का पावर 1/2। ऐसे ही 5 का पावर 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1/4 में करिए 1/2 आता है। ठीक। अच्छा, इधर कितना है? 5 की पावर 1/2, सॉरी 2 है ना। यहाँ पर 5 की पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, और इन सबको ना ऊपर ले जाइए। ठीक है, देखिए ये 1/2 जो है यहाँ टोटल कितना होगा? 2 का पावर 5 होगा, है कि नहीं? तो 1/2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1/2 बनेगा, यानी कि 2 की पावर माइनस का 5/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बताइए ज़रा। इतना ही होगा, इनटू 5 की पावर, ये 1 चला जाएगा मतलब -1 होगा ऊपर। अरे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इनटू 5 का पावर ये भी -1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये बहुत आसान हो चुका है। 2 का टोटल पावर, ठीक है, 5 का टोटल पावर आप देख लीजिए। 2 का टोटल पावर कितना होगा? यहाँ आप देखेंगे तो आधा है 2 का पावर, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस का 5/2 है, तो सबको जोड़िए कितना होगा? 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होंगे, 1/2 प्लस 4 और -5/2 करेंगे कितना आएगा बताइए तो? 4 दूना 8 में से 5 गया तो 3/2 हो जाएगा। ये 4 - 5/2 ये आपका 3/2 होगा, और 3/2 को 1/2 से जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, इनटू 5 का टोटल पावर देखिए, 1/2 और 2, यानी कि ये 5/2 हो गया। ठीक ना, और इधर कितना हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये 0 हो जाएगा। कौन कौन सा यहाँ पर? यहाँ पे आपका ये जो 5 पावर 1/2 है और 5 पावर -1/2, ये आपके कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 और -1/2 जीरो होगा पावर में, तो 5 पावर 0 मतलब 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होना ना होना कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस इसको देखना है, ये दोनों पावर, तो 2 - 1 का मतलब 1 हो जाएगा। आ गया हमारा आंसर 4 × 5 यानी कि 20 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी के पेपर में देखें कि बड़े खतरनाक सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा 2026 के लिए भी, जो अभी 3 अगस्त से पेपर होने वाला है उसमें। सवाल देखिए, 5 की पावर 3x + 4, अच्छा 125 जो होता है ये भी 5 का पावर 3 होता है, मतलब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये वाला जो 125 पावर x + 1 है, तो 125 का मतलब 5 का क्यूब, और वो जो 3 है पावर का वो x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन जाएगा 3x + 3, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया, और नीचे ऐसे भी ये भी वही चीज़ हो जाएगा आपका, मतलब कुछ ऐसे बना 5 पावर 3x × 5 पावर 4, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस आपको बताया गया था कि इनको अलग अलग कर सकते हैं। 3x + 4 है तो दोनों का पावर अलग अलग कर दीजिए, 5 का पावर 3x × 5 का पावर 4। यहाँ 125 की पावर x + 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 का पावर 3x और इंटू 5 का पावर 3 + 3 अलग कर लिए। डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ भी वैसे ही होगा 5 का पावर 3x और इंटू 5 का पावर 3, और माइनस यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3x और इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, अब कुछ कॉमन लेंगे अगर, तो ऊपर से भी 5 पावर 3x आएगा, नीचे से भी 5 पावर 3x आएगा कि नहीं? ठीक है, और ऊपर से 5 पावर 3 और एक्स्ट्रा कॉमन आएगा। देखिएगा 5 का पावर 3x तो कॉमन आया ही आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। साथ में आप ये देखिए, यहाँ 5 पावर 4 है, यहाँ 5 पावर 3 है, तो एटलीस्ट 5 पावर 3 तक तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 पावर 3 तक कॉमन ले लीजिए, यानी 5 का क्यूब कॉमन आ गया। तो यहाँ सिर्फ एक तो 5 बचा, उधर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। डिवाइड 5 पावर 3 5 पावर 3 ये भी कॉमन आएगा, तो 5 पावर 3 कॉमन हो गया। अच्छा, 5 का स्क्वायर भी कॉमन है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, और 5 - 1 अंदर बचेगा, है ना, 5 - 1, एक तो 5 और -1। अब इसे काट पीट लीजिए, तो ये है तो ख़त्म, 5 पावर 3x 5 पावर 3x। यहाँ देखिए 5 का क्यूब है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो 1 घट जाएगा, मतलब 5 का पावर 1 आ जाएगा। वैसे भी ये 5 - 1 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, तो ये वाला भी कट गया, यानी कि 5 का पावर 1 यानी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ए लगाइए, बी लगाइए, एक ही है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, बट 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए ये सवाल देखते हैं, बढ़िया सवाल है ना। ये जो 32 है ये होता है 2 का पावर 5, है कि नहीं, और ये जो 64 है ये होता है 2 का पावर 6। पावर 6 × -2
यानी कि 2 का पावर माइनस का 12 हो गया। ये 6 इंटू -2 माइनस का 12 इंटू 2 का पावर 1 तो है ये है यहाँ पे नीचे। अब नीचे देखिएगा बड़े ध्यान से, ये जो 16 का क्यूब है 16 होता है 2 का पावर 4, ठीक है 2 का पावर 4 और 4 जो 3 से मल्टीप्लाई होगा वो 12 हो जाएगा। तो 2 का पावर नीचे 12 हो गया और नीचे 2 का पावर 12 है तो ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। इसके वर्गमूल का मान 2 है, ठीक है। अच्छा ये कितना है 2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, तो ये बना आपका 2 का पावर 2m है कि नहीं, और इंटू 2 का पावर 6। नहीं समझ में आया ना? देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और बाहर में अपना m+3 है, यानी ये हुआ 2 का पावर 2m और +6, और इनको जब अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं। 2 का पावर 2m इंटू ये इज इक्वल टू, इसका जो वर्गमूल कह रहा है, इसका जो वर्गमूल है ये जो वर्गमूल है ये कह रहा है 2 के बराबर है भाई, ये 2 के बराबर है आपका, और 2 के बराबर है तो बस m की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए 2 का टोटल पावर बताइए कितना होगा, ठीक है। 2 का टोटल पावर 5 - 12 है ना, जोड़ते घटाते चलिए बताइए। यहाँ पे 5 में से 12 घटाएंगे तो -7, -7 + 1 कितना होगा, -7 + 1 माइनस का 6, -6 और -12 माइनस का 18, माइनस का 18 और +6, माइनस का 18 और +6 कितना होगा, फिर माइनस का 12 आ गया तो -12 + 2m, ठीक है। यहाँ हो गया -12 और प्लस आपका 2m, और ये जो हमारा पूरा लगा हुआ है अंडर रूट, इसका मतलब होता है 1/2, यानी पावर आधा हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है और 2 का मतलब 2 पावर 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पावर आधा कर लीजिए, तो यहाँ कितना होगा -6 हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, पावर को आधा कर लिया हमने। इज इक्वल टू इधर आपका 2 पावर 1 है। अब ये बताइए कि जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होने चाहिए, मतलब -6 + m इज इक्वल टू कितना 1, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 1 7 आ जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। एक छात्रा 0.25 की घात 6 को, ठीक है, इतने के वर्ग से भाग देती है और फिर 0.5 की घात 4 से गुणा वाले व्यंजक को सरल करती है। वह अंतिम उत्तर को इस रूप में लिखती है, x का कौन सा मान दोनों पक्षों को बराबर कर देगा। बढ़िया सवाल है। 0.25 की घात 6 यानी कि 0.25 को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 1/4, तो 1/4 की घात जो है वो 6 है ना, को किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 0.125 के वर्ग से भाग करती है। तो 0.125 का मतलब होता है 1/8, 1/8 के वर्ग से भाग करती है, ठीक। और फिर 0.5 की घात 4 से गुणा, ठीक है, गुणा करती है 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 की घात 4 से गुणा करती है और इसको सरल करती है। तो उसको मिलता है यहाँ पर क्या, उसको मिलता है दोस्तों यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 का पावर कितना x+3, हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व कर लेंगे, आसान है ये तो। देखिए 1/4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 का पूरा पावर यहाँ पर 12। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा और 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनेगा। इसको बदल लीजिए आप मल्टीप्लाई में करेंगे। अच्छा 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और 3 जो है पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा, यानी कि टोटल पावर आपका 6 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो गया। इनटू यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका 1/2 और इसका भी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो आप अगर देख पाएँ इसको, इस वाले को, तो ये होगा 1/2 और इस पूरे का पावर x+3। अब आप जानते हैं कि किसी को अगर उल्टा करते हैं तो उसका पावर माइनस में बदल जाता है। ये 2 का पावर 6 है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 उसका पावर 6। इसको उल्टा करिए क्योंकि हमें बेस सबका बराबर करना है, तो इसको 1/2 कर लेंगे, 1/2 करेंगे तो पावर -6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ 1/2 सबके बेस में आया, यहाँ पावर 12 है, यहाँ इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा तो पावर -6 हो जाएगा और प्लस का 4 इज इक्वल टू इधर 1/2 पावर x+3।
बराबर कर लीजिए पावर पावर, क्योंकि बेस बराबर हो चुका है कि नहीं। तो 12 माइनस 6 6, 6 4 10, इधर का पावर 10 आया, उधर का पावर आपका x प्लस 3 है, यानी x की जो वैल्यू है यहाँ से 7 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें देखिए कि आप यहाँ पे अगर a 0.1 को a मानेंगे तो ये a फिर a यहाँ पर है ना, 3 ठो a। 0.03 को b अगर मानेंगे तो ये b, ये भी b, ये भी b हो जाएगा। नीचे हमने इसको b माना है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बबुआ, हम भी आपका जुगाड़ लगाते हैं। इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? अगर हम 0.3 नहीं 3 कॉमन ले लें, ठीक है, इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे, नहीं 3 3 3 यानी कि 9 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, है कि नहीं, 9 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए 5.4 है ना, यहाँ ए हमने किसको माना है 0.1 को, ध्यान रखिएगा, और बी हमने किसको माना है 0.03 को, ठीक है। तो ऊपर हो गया a क्यूब और प्लस यहाँ पर b क्यूब, ध्यान देते रहिएगा। नीचे कितना होगा, नीचे आपका होगा दोस्तों यहाँ पे ये भी a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे। अच्छा 3 अगर कॉमन ले रहे हैं तो आप ऐसा समझिए कि 3 जो है यहाँ से, मतलब कि इस वाले में से और इस वाले में से 3 कॉमन आएगा, है कि नहीं। फिर ऐसे ही इसमें अगर जब 3 कॉमन लेंगे तो इसमें से आएगा 3 कॉमन और इसमें से आएगा, इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा कॉमन, ठीक है। तो 3 3 3 हमने कॉमन ले लिया। अब बताइए अंदर बचा क्या, यहाँ 0.1 प्लस इंटू, है कि नहीं, इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 0.03 बचेगा, 0.03 बचेगा। इधर से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ भी 0.03 बचा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ भी 0.03 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है। 0.1 ए था तो ए, और ये 0.03 बी था तो बी, नीचे भी a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया। और ऊपर आप देखिए कि यहाँ पे 5.4 है और नीचे हो जाएगा 3 3 9 3 27, मतलब कि ये आपका आ गया 27, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब ये, और नीचे भी a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है तो ख़त्म हो गया। मतलब ये समथिंग आ जाएगा आपका 27 दूना 54, है ना, 0.2 आ जाएगा। 0.2 कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अच्छा यहाँ पे आपका 0.03 था ना, b की वैल्यू 0.03 थी, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा दोस्तों, और तो कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गया है कि नहीं, पॉइंट लगाना यहाँ पर भूल गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना, देखते जाइए बड़े ध्यान से। अगर देखें तो यहाँ 7 की पावर 5 है, ठीक, इनटू ये टोटल कितना होगा बताइए। तो यहाँ 7 है मतलब पावर 1, और ये 7 का पावर 1/2 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि रूट लगा है। तो 1 और 1/2 यानी कि 7 की पावर 3/2 हो गया ये, इनटू, इसको इनटू करिए, इनटू करेंगे तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो पावर का साइन चेंज कर लीजिए, मतलब 7 की पावर ये 5/2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। इज इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है, 7 की पावर 2x प्लस 3 है ना। अब दोनों साइड का पावर बराबर करना है हमें। इधर जोड़िए कितना होगा, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 3/2 5/2, तो 8/2 हो गया। 8/2 का मतलब 4 हो गया, और यहाँ 5 है तो टोटल 9 हो गया पावर। यहाँ 7 की पावर 2x प्लस यहाँ पर 3, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 के बराबर, है कि नहीं। अरे भाई 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, काट कूट के निकाल लीजिए, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना। आप देखेंगे इसमें तो a और b तो हम मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.763 है, यहाँ 0.237 है, तो अलग अलग है ना। लेकिन आप देखेंगे कि 0.896 और 0.896 दोनों में, तो कॉमन लिया जा सकता है। 0.896 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे
तो ये बचेगा 0.763 और 0.273, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे भैया 0.763 और 0.237, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 0, एक बचा, 7 2 9, 1 10, 10 का मतलब 0, मतलब 1 हो जाएगा ये। तो ये तो 1 हो गया डायरेक्टली आपका, 763 273, 1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ 0.7 यहाँ भी है, तो 0.7 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा 0.064 और 0.936, इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो 1 ही आएगा, यानी 1.000, यानी 1 ही आएगा, तो ये भी 1 आ गया। बस इसी को काटना है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको ये समथिंग 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा क्या, क्योंकि नीचे 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल जाके तब हटेगा, यानी कि ये होगा 0896 और नीचे हो जाएगा 700। क्यों, क्योंकि ऊपर का जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 3 ठो 0, ऊपर 1 ठो 0, तो 1 0 कट जाएगा, है कि नहीं। अरे फिर बराबर कर लीजिए ना, जैसे देखिए 896 है यहाँ पे और यहाँ पे 0.7 है, तो इसको 2 ठो 0 चिपका लीजिए। अब ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो पॉइंट हटा सकते हैं आप। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7 बचा, यहाँ पे 1 तो 19 हो गया, 7 दूना 14 बचा 5, तो 7 अट्ठे 56 और नीचे हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 100, तो 1.28 आएगा इसका आंसर, है ना। इनमें से कोई एक होगा, यहाँ पे इसको ही मान लीजिए 1.28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.28 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल देखिए दोस्तों, अजीबोगरीब दिख रहा है। एक शिक्षक 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार कर रहा है। प्रत्येक फोल्डर में 8 प्रश्न पत्रक, 6 उत्तर पत्रक और 1 पुस्तिका है, जिसमें इतने अतिरिक्त पृष्ठ हैं। सभी शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कितने पृष्ठ और सीट तैयार करता है ना। सभी 15 फोल्डरों के लिए कितने पृष्ठ और सीट यहाँ पर तैयार करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें कह रहा है कि 15 फोल्डरों के लिए कितने टोटल पृष्ठ और सीट तैयार करेगा। आप ये देखिए कि एक फोल्डर में कितने टोटल सीट आ रहे हैं, है ना। तो 8 प्रश्न पत्रक हैं, 8 प्रश्न पत्र हैं, प्लस 6 उत्तर पत्रक हैं, यानी कि 6 और जोड़ लीजिए, प्लस यहाँ पे 1 उत्तर पुस्तिका है और 1 उत्तर पुस्तिका में इतने पृष्ठ हैं, तो ये वाले पेजेस भी तो आएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए 27 में से 3 गए 24, 24 बटे 6 यानी 4, तो 4 + 4 8, यानी कि एक ठो में 8 है, ये 8 पेज। और तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए कितने पेज हो गए, 8 8 16, 16 और 6 यहाँ पर 22 पेज हो गए एक फोल्डर के अंदर। एक फोल्डर के अंदर 22 पेज हो गए, तो हमें टोटल 15 फोल्डर के अंदर चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 को, ठीक है। 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी कि 330 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर हो गया। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। लॉजिकल प्रश्न है ये, समझिए आप इसको। आप देखें कि 0.123 यहाँ पे 0.12, यहाँ पे 0.123, यहाँ पे भी 0.123 है, लेकिन यहाँ 0.0123 है, ठीक है। तो ऊपर में आप देखें कि यहाँ पे 2 है तो नीचे 3 है, यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ पे 5 डिजिट है, यानी एक डिजिट ज़्यादा है। एक डिजिट क्या है, नीचे ज़्यादा है। तो क्या करना है आपको, सुनते जाइए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि डिजिट कहाँ कम हो रहे हैं। ऊपर में एक डिजिट कम है, या फिर आप ऐसे कहिए कि नीचे में एक डिजिट ज़्यादा है और ऊपर में एक डिजिट कम है। तो ऊपर में कम डिजिट हैं, ठीक है। ऊपर में कितने डिजिट कम है, एक डिजिट सिर्फ। जैसे यहाँ पे नीचे 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, एक डिजिट कम है। तो ऊपर में जब एक डिजिट कम है तो एक डिजिट का मतलब 1 0 ऊपर लगा लीजिए, और हर जगह स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर लीजिए। जहाँ कम है वहाँ 1 ठो 0 लगा लीजिए, 1 कम है तो 1 0 लगाइए, 2 ठो कम है तो 2 0 लगाइए, 3 ठो कम है तो 3 0 लगाइए, इस तरीके से। और सब में स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपको करवाए गए हैं इस सेशन में। जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले सेशन में करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।